जीवन इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी क्या आ जाए, चमक आ जाए, वो भी निश्चित रूप से आपको देखकर मोटिवेट हो जाए, उसका जीवन भी आपको देखकर बहुत सुंदर और अच्छा बन जाए। इस बात को लेकर बहादुरपुर की परिभाषा मैंने आप लोगों को कल सुनाई थी। मैंने बताया था कि हमें जीवन को अच्छा बनाना है, और जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहादुरपुर वालों क्या बोला था मैंने? बहादुरपुर का ब क्या बोल रहा है? ब बोल रहा है, बहस करने के स्वभाव ने ही जीवन को अधोमय बनाया है। हाँ बोला था ना, कल अपन ने बहस की बात करी थी। और हाँ बोल रहा है, हास्य हंसी करने के स्वभाव ने ही जीवन को द्वेषमय बनाया है। और दा बोल रहा था बहादुरपुर का दर्प, अभिमान करने के स्वभाव ने जीवन को क्लेशमय बनाया है। और रा बोल रहा था रंज, अर्थात दुश्मनी रखने के करने के स्वभाव ने ही जीवन को दुखमय बनाया है। और पू बोल रहा था पुरुषार्थ नहीं करने के स्वभाव ने ही जीवन को कष्टमय बनाया है। और रा बोल रहा था रखवाली करने के स्वभाव ने ही जीवन को पापमय बनाया है। कल मैंने आप लोगों से बात करी थी, काय की बात करी थी? कलह की। और मैंने कहा था जो कलह करता है वो कहाँ जाता है? बोलो कहाँ जाता है? अधो। अधो अधो मतलब नरक की यात्रा आपको करना है तो 24 घंटे वहीं लड़ाई होती है ना, वहीं द्वंद्व होता है, वहीं विवाद होता है, वहीं सब कुछ अपने आप होता है। हमें सब करना है लेकिन कलह नहीं करना है। हाँ, हम अगर कलह करेंगे तो निश्चित अधोगति के पात्र बनेंगे, और हम नहीं चाहते कि हम अधोगति के पात्र बने। आज हाँ के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ कितनी हो पाती नहीं, फिर दा भी ले लेंगे। पर हाँ मतलब मैंने हाँ का तात्पर्य लिया है, क्या लिया है? हास्य करने के स्वभाव ने ही जीवन को द्वेषमय बनाया है। अब विचार करना कि आप हंस रहे हो, ये हंसी क्या है? सामान्य से भी हंसी को कषाय बोला है। सामान्य से भी हम जब हंसते हैं ना, अच्छा भी हंसते हैं, उसको कषाय बोला है। कषाय मतलब, एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये बात ऐसी है कि हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन आपको वहाँ तक ले जा रहा हूँ। कर्म 4 प्रकार के कर्मों की विवक्षा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन देखो आप कठिन करके कब तक हम अपने आगम को नहीं समझेंगे? समझना तो पड़ेगा ना अपने आगम को। तो 4 प्रकार की बातें होती है कर्म। एक होता है प्रकृति, एक होता है प्रकृति, क्या होती है? प्रकृति। दूसरा होता है प्रदेश, क्या होता है? तीसरी होती स्थिति, चौथा होता है अनुभाग। मैं सरल शब्दों में समझाता हूं आपको, थोड़ा कठिन तो हो गया लेकिन समझो, समझने का प्रयास करो। हम अपने आगम को नहीं समझेंगे तो क्या मतलब? प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। जैसे स्वभाव का तात्पर्य, जल का स्वभाव ठंडा है, अग्नि का स्वभाव गर्म है, तो प्रकृति यानी ज्ञानावृद्धि कर। प्रकृति का स्वभाव क्या? ज्ञान को ढकना। अब प्रकृति ये हो गई। प्रदेश, जो कर्म बनते हैं कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं, उनकी संरचना को प्रदेश कहते हैं। अब प्रकृति और प्रदेश का इतना लेना देना नहीं है, लेकिन बात किसकी? स्थिति और अनुभाग की। काय की? स्थिति और अनुभाग। स्थिति मतलब जो कर्म बांधा है वो कितने समय तक फल देगा, और अनुभाग मतलब किस प्रकार से फलेगा। इसका उदाहरण गुरुदेव बोलते थे कि मान लीजिए सिर दर्द है, सिर दर्द है, आपको भी सिर दर्द है, आपको भी सिर दर्द है, दोनों को सिर दर्द है। अब सिर का दर्द एक जैसा है, ठीक है ना? आपको 24 घंटे दर्द रहा और आपको 8 घंटे दर्द रहा, ठीक। लेकिन 24 घंटे दर्द रहते हुए भी आपने सब काम कर लिया, मतलब काम भी कर रहे हैं। और 8 घंटे वाला क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना लेट पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना खा पी रहा है, ना पी पा रहा है, ऐसा दर्द है। तो स्थिति 24 घंटे वाली की भी हैगी, और अनुभाग उसका क्या है? बहुत कम है। इधर स्थिति भले कम हैगी लेकिन अनुभाग कैसा है? बहुत। अनुभाग मतलब फल, स्थिति मतलब समय, ड्यूरेशन, काल। तो ये कर्म 4 प्रकार से बनता है। तो कहते हैं कि इस 4 प्रकार, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग में ये बताया जाता है कि प्रकृति और प्रदेश
ये दो चीजें बनती योग से। काय से? योग, मतलब मन वचन और काय के योग से, इसको योग बोलते हैं। और स्थिति अनुभाग बनता है काय से? स्थिति अनुभाग काय से बनता है बच्चों? सुनो, कषाय से। काय से? कषाय से। तो कषाय का तात्पर्य हम लोग ये मानते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, लेकिन नहीं, इसके बाद भी कषाय आती है। बोले देखो, नो नो अकषाय, कषाय के समान अकषाय। कौन कौन सी? तो उसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगसा, मतलब सोचो हंसना भी कषाय है। गुस्से को तो सबने कषाय माना, गुस्से से तो पाप बनता है, सब मान रहे हैं, लेकिन आप मानना हंसने से भी कर्म का बंध होता है। महाराज जी अच्छा, हाँ अच्छे हंसने में भी। प्रसन्नता अलग विषय, मुस्कान अलग विषय, लेकिन दांत खिलखिलाकर हंसना कषाय। लग रहा होगा आपको महाराज जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि दांत जो हम हंस रहे हैं, बहुत तेजी से हंस रहे हैं, हमारे दांत दिख रहे हैं, है ना, वो हंसी कषाय के अंतर्गत आती है, नो अकषाय के अंतर्गत लेती है। जब अच्छी हंसी भी कषाय के अंतर्गत है, और वो आपके स्थिति और अनुभाग को बढ़ाएगी, कर्म की स्थिति भी बढ़ाएगी और कर्म का अनुभाग भी बढ़ाएगी, दोनों चीज बढ़ाएगी, स्थिति भी और अनुभाग भी बढ़ाएगी। तो अब विचार करना, स्थिति और अनुभाग दोनों को बढ़ाने वाली कषाय है। तो अब जब जब भी आप हंसोगे तो क्या होगा? कर्म की स्थिति बढ़ेगी। जब जब भी आप हंसोगे तो कर्म का अनुभाग बढ़ेगा। अब बढ़ाना चाहते हैं स्थिति अनुभाग को? बताओ, बढ़ाना चाहते हैं? बोलो हाँ या ना। बढ़ाना चाहते हैं? नहीं बढ़ाना चाहते ना? तो जब आप कर्म की स्थिति को नहीं बढ़ाना चाहते, स्थिति मतलब समझ रहे ना, समझ रहे ना, कोई कर्म का उदय आया और कितने समय तक फल रहा है, मतलब कितने समय तक हमारे साथ है, जीवन में लगा, उसको स्थिति कहते हैं। स्थिति थोड़ा मतलब कठिन शब्द हो गया है, और अनुभाग मतलब फल। तो अगर आप स्थिति और अनुभाग से बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको हंसी से बचना होगा, और स्वयं की प्रशंसा से ठीक। लेकिन अगर मान लो आप किसी और के ऊपर हंस रहे हो, अगर आप किसी और के ऊपर हंस रहे हो, ध्यान रखना वो तो ऐसा कर्म का उदय आएगा। आज आप हंस रहे हो, उसके माध्यम से गलत हो गया, उसके माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा उसने अपने जीवन में कर लिया, और वो चाहे उसके कर्म का उदय के लो, चाहे उसके पास कुछ क्वालिटीज़ नहीं है, अच्छाई नहीं है, और उस वजह से उससे हो गया, गलती हो गई, और आप क्या कर रहे हो? हंस रहे हो। क्या कर रहे हो? हंस रहे हो, और सबको हंस हंस के बता रहे हो, देखा ऐसा हुआ, देखा ऐसा किया, देखा वैसा किया। क्या है? हंसी भी कर रहे हो और बुराई भी कर रहे हो, उसको देख देख कर वो कर रहे हो। एक बार घटना सुना रहा हूँ मैं, आप लोग उससे थोड़ा सीखने का प्रयास करना, थोड़ा समझने का प्रयास करना कि क्या होता है कर्म का उदय, किसी को नहीं छोड़ता है। एक परिवार के साथ दुर्घटना घट गई, और दुर्घटना थोड़ी ऐसी थी कि उनकी बेटी अदर कास्ट में चली गई, उनकी बेटी अदर कास्ट में चली गई। अब चली गई, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आज का माहौल, आज का एटमॉस्फेयर ऐसा बचा है कि सब को एजुकेशन है, अंग्रेजी विद्यालय, न संस्कार बचे, न कुछ बचा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और उस बर्बादी में हो क्या गया कि उनकी जो बेटी है वो क्या हो गया? अदर कास्ट में चली गई। अब अदर कास्ट में चली गई तो जब देखो, जब अब गई बेटी गई, क्या कर सकते हैं भैया, माता पिता की क्या गलती? माता पिता ने थोड़ी धक्का मार के भेजा कि जा, चली जा तू। कोई माता पिता ऐसा तो नहीं होगा, वो तो दुखी थे, वो तो पीड़ित थे, वो तो कष्ट में थे, उनके जीवन में तो समस्याओं से घिरा हुआ वो समय चल रहा है ना। अब उस समस्याओं के घिरे उस समय में जो एक दूसरे परिवार ने खूब हंसी उड़ाई, जहाँ देखो वहाँ बात करना, जहाँ देखो इस प्रकार की, उनको देख देख के करना हे भगवान, और हंसना उनको देख करके, दोनों काम करना, हंसना भी और सब जगह बात भी करना। अब कर्म का उदय नहीं छूटा। सोचना, अभी उन्हीं की पोती अभी 5, 6, 7 साल की होगी लगभग, या 8 साल की मान लो थी।
अब वही पोती आप विचार करना 12 साल बाद 16 साल की उम्र में भागी। कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में 8-10 साल बाद वही व्यक्ति जिसने 10 साल बुराई करी, 10 साल हंसी उड़ाई, 10 साल सबके बीच में जलील किया, 10 साल बदनामी करी, अब 16 साल की उन्हीं की पोती, वो तो 25 साल की भागी थी, तुम्हारी पोती तो कितने साल में भागी? 16 साल में भागी। अब क्या हुआ? खूब हंस लिया लोगों पर आपने, खूब बुराई कर लिया आपने, खूब नाटक कर लिया आपने। कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है। अरे आपको वहाँ पर जाकर सामने वाले को सपोर्ट देना चाहिए था, है ना, सामने वाले के उस दुख में उसका साथ देना था, लेकिन आपने क्या उड़ाई? हंसी उड़ाई। ध्यान रखना, जो लोग दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, निश्चित मान के चलना उनकी एक न एक दिन हंसी उड़ जाती है। क्यों उड़ा रहे हो? आपका पुण्य तेज है, आपके पास कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है, उससे आप मान लीजिए आप कह रहे हो कि भैया हमने बनाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो घर में कोई चीज़ बनती है, अब किसी से वो चीज़ नहीं बनी और आपने क्या कर लिया, आपको आती है, अब आपको आती है और किसी को नहीं आती है, लेकिन उस नहीं आने में आपने हंसी उड़ा ली, आपने हंसी कर ली, उस हंसी का नतीजा ये होता है आपने तो वो इंटरटेनमेंट कर लिया, आपने सामने वाले की खिल्ली उड़ा ली, आपने सामने वालों के सबके सामने क्या कर दिया? नीचे दिखा दिया, नीचे गिरा दिया। लेकिन कर्म आपको नहीं छोड़ेगा, कर्म आपको भी नीचे गिराएगा। आज तो हंस लिया, आज तो आप हंस लिए, लेकिन बाद में उस हंसी का दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। निश्चित मान के चलना। बस अपने जीवन में इतना कमिटमेंट कर लो कि हम सब करेंगे, लेकिन किसी के ऊपर हंसेंगे नहीं। ये जो किसी के ऊपर हंसना है, ये निश्चित रूप से मान के चलना, सामने वाले को जलील करना है, सामने वाले को नीचे दिखाना है, और सामने वाले के जीवन में अपने आप में दुखमय और कष्टमय आप बनाना चाहते हैं। बोलो, बनाना चाहते हो? हैं? अरे उसका कर्म का उदयता हो गया, ठीक है, लेकिन आप अगर उसकी हंसी उड़ा रहे हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ, हंसी हंसी में और मजाक मजाक में ये होता है कि आपने तो हंसी उड़ा दी और उस हंसी के माध्यम से एक बालक डिप्रेशन में आ गया था। वो जब बालक विद्यालय जाता था तो विद्यालय जाने के बाद जो देखो वो उसकी हंसी उड़ाता था, थोड़ा सीधा साधा था। अब सीधे व्यक्ति की गत नहीं होती है, सीधे व्यक्ति को हर कोई क्या करता है? बजाता है, वो तो बाजा बज जाता है, जो आता है वो बजाता है। लेकिन अब हुआ ये कि वो जो बालक था, वो बालक इतना अच्छा बालक था, समझदार बालक था, लेकिन उसके सीधेपन में सब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे। और हंसी में क्या हुआ कि 4-5 जो मित्र थे वो ज़्यादा हंसी उड़ाते थे, जो 4-5 मित्र थे वो ज़्यादा हंसी उड़ाते थे। अब वो 4-5 उस बालक की हंसी तो उड़ाते थे, अब उस बालक को स्थिति ऐसी बनी कि वो बालक डिप्रेशन में चला गया। और वस्तु परिस्थिति ऐसी हुई कि सच में उसकी मन स्थिति भी खराब हुई और शारीरिक स्थिति तो खराब हुई, दोनों स्थिति खराब हुई। और खराब होने के बाद जिन लोगों ने उस बच्चे की हंसी उड़ाई थी, उस बच्चे की हंसी उड़ाई थी, अब वही 4-5 अब मान के चलना कि किस चीज़ में फंसे भी। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मैंने स्टूडेंट लाइफ में देखा, और मैं हमेशा उदाहरण वो बोलता हूँ जो उदाहरण मैंने देखे हैं, समझे हैं और मैंने जीवन में जाने। तो वो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि वही 4-5 बाद में जेल पहुँचे, वही 4-5 जो हंसी उड़ाते थे, हंसी करते थे, वही 4-5 को बाद में पुलिस पकड़ के ले गई। किस मामले में पुलिस पकड़ के ले गई? और फिर उन्हीं 4-5 की क्या हुई, क्या एक मतलब बात ये थी कि टीआई साहब आए थे, और टीआई साहब थोड़े ऐसे ही थे कि जो बच्चे उस तरफ सिगरेट पीते या क्या कहते हैं उसको, वो आप लोग क्या बोलते, हुक्का पीते या और क्या चलता, जो भी आपका चलता वो पीते मिलते थे, तो उनको क्या करते थे, वो टीआई साहब पकड़ते थे, या और कई ऐसी वैसी थे तो पकड़ते थे। पकड़ने के बाद क्या करते थे पता है? अंदर ले जाते थे और बाल ऐसे काटते थे, यूं काटते थे। खंडवा की बात है ये।
SN कॉलेज, एक कॉलेज उसके सामने की बात है, उन्हीं 5 लड़कों को पकड़ा, उन्हीं 5 लड़कों को दबोचा, उन 5 लड़कों की ऐसी स्थिति बनाई यूं। अब वही लोग हंसते थे उस बच्चे पर, उस बच्चे की मानसिक स्थिति खराब कर दी थी हंसी हंसी में। अब क्या है, पूरा गांव हंस रहा है, पूरा परिवार हंस रहा है, पूरा कॉलेज हंस रहा है, पूरे लोग हंस रहे हैं। अब पूरे बाल उतारो। अब उनने तो यहाँ 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 से कर दिया, काट दिया। और TI 1 रुपया लेने वाला नहीं। जो TI आया था वो इतना खतरनाक था कि इतनी इतनी बड़ी तो मूंछ है उसकी, और आप कुछ भी कर लो, कर दो, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कोई भी हो, किसी से डरने की स्थिति नहीं। अब देखो कैसे कर्म का उदय आया कि आप उस बच्चे की हंसी उड़ा रहे थे और कर्म ने नहीं छोड़ा आपको, और क्या परिस्थिति बनी कि अब आपकी हंसी पूरे गांव में उड़ रही है। हर व्यक्ति समझ रहा है कि इनने कुछ गलत किया है, क्या किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो गलत किया है। जब तो TI ने पकड़ा और बाल उतारे, मतलब उस आज की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, लगभग 25 साल पुरानी आपके सामने बात रख रहा हूँ, 25 भी नहीं बल्कि 30 साल पुरानी बात आपके सामने ही रख रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जीवन में आपके पास कुछ है, लेकिन किसी की हंसी मत उड़ाना, किसी को नीचा मत दिखाना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना कि आपके व्यवहार से वो दुखी हो जाए। आपके व्यवहार से, आपके कारण से वो निश्चित रूप से अपने जीवन को कष्टमय और दुखमय महसूस करे। हाँ, सब करना, पर किसी की क्या नहीं उड़ाना। बोलो, उड़ाओगे? नहीं उड़ाओगे ना, कभी नहीं उड़ाओगे ना। हाँ, अगर आपने उड़ाई तो देखो इतना तो जरूर है, आपने तो हंसी उड़ा दी, लेकिन जिस व्यक्ति की आपने हंसी उड़ाई है वो आपका दुश्मन बना कि नहीं? बताओ, बना कि नहीं बना? जिस व्यक्ति की आपने हंसी उड़ाई है, क्या आप अपनी पे लो, चलो सब बात छोड़ो, अपन प्रैक्टिकली चलते हैं। जिसकी हंसी आपने उड़ाई, अगर उसी परिस्थिति में आप हो और आपकी हंसी उड़ाई जाए तो आपको कैसा लगेगा? मेरे प्रश्न का जवाब देना, जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। क्या प्रश्न कर रहा हूँ कि मान लो आपकी किसी ने हंसी उड़ाई, अब आप अपने आप को उस किरदार में पहुँचाओ और फिर उसमें सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी हंसी उड़ाई जा रही है, अब मुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? काटो तो खून नहीं है? वैसे आपको बुरा लगेगा, निश्चित मान के चलना कि आपने तो उड़ा दी हंसी। अब वही दृश्य अपने पे घटित करके देखना। जब आप अपने पे घटित करके देखोगे तो आपको वास्तविकता समझ में आएगी कि नहीं भैया, बड़ी कठिन परिस्थिति होती हैगी। हाँ, हंसी उड़ाना। हाँ, एक बार ध्यान रखना, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। एक बार क्रोध व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन हंसी सहन नहीं करता है। अंधों के बेटे अंधे, ये किसने बोला था? हंसकर बोला था, मुस्कुराकर बोला था, और नीचे दिखाने के लिए बोला था। महाभारत की रचना हो गई। इतनी हंसी मुस्कुराते हुए, और एक देवर को एक बड़ी भाभी नहीं तो मुस्कुराते हुए बोला था, अंधों के बेटे अंधे होते हैं। इतनी हंसी वाला वाक्य था, और महाभारत की रचना इतने से वाक्य ने कर डाली। आप विचार करना, वहीं अगर वो चिल्ला लेती, डांट देती, तो शायद महाभारत नहीं होता। गुस्सा कर लेती तो महाभारत नहीं होता। लेकिन छोटी सी हंसी ने एक महाभारत की रचना कर डाली। न जाने कितने लोगों के खून की नदी बहा दी। एक छोटी सी हंसी ने खून की नदियां बह गई। विचार करना, मतलब गुस्से से बढ़कर एक हंसी हो गई, क्रोध से बढ़कर हंसी हो गई। आप विचार करना, इस हंसी में, युग के आदि में ये घटित हुई ये घटना कि एक हंसी ने निश्चित रूप से न जाने कितने लोगों के बीच में दरार डाल दी, न जाने कितने लोगों के बीच में द्वेष डाल दी, घर के टुकड़े कर डाले। किसने? एक हंसी ने। तो आप निश्चित मान के चलना कि क्रोध का बाप हंसी होती है। व्यक्ति क्रोध शायद सहन कर लेता है, व्यक्ति शायद उस क्रोध में अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन जब कोई हंसता है तो उस हंसी को व्यक्ति संभाल नहीं पाता। उस व्यक्ति उस हंसी को समझने का प्रयास नहीं करता और अपने जीवन को द्वेषमय बना लेता है। और जिस व्यक्ति से हंसी हुई है, या जिस व्यक्ति की हंसी, जिसने हंसी करी है, उसके लिए पूरे
जीवन पर्यंत तक उसकी दुर्भावनाएं रहती है। और आपको एक बात बताऊं और कि क्रोध एक व्यक्ति करता है, क्रोध एक व्यक्ति करता है, लेकिन हंसी हमेशा ग्रुप में होती है। क्रोध एक व्यक्ति करता है, लेकिन अधिकतर हंसी काहे से होती है? ग्रुप में होती है। 4, 6, 8 लोग मिलकर हंसी कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? एक साथ 4-5 लोग पापी बन रहे हैं, एक साथ 4-5 लोग अपने कर्म की बंद की श्रृंखला से जुड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले की हंसी उड़ाई है, सामने वाले को आपने नीचे गिराने का और नीचे दिखाने का प्रयास किया है। हाँ, निश्चित बहुत बार हम ना समझी में हंसी उड़ा देते हैं, मतलब भाव नहीं है हमारा हंसी उड़ाने का, और हम नहीं चाहते हंसी उड़ाएं, लेकिन हंसी उड़ जाती है। और जब हंसी उड़ जाती है तो उसके बाद समझ में आता है कि हमने हंसी उड़ाई। हमको फील भी होता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, जब एटमॉस्फेयर होता है, जब सब लोग मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हंसी उड़ाते हैं। नहीं उड़ाते? बोलो। अरे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने गलती करी है, मैं अपनी कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं काय को झूठ बोलूँ, मैं हंसी उड़ाता था अपने गुरुओं की। जब मैं पढ़ने जाता था तो कौन सी मैडम किस प्रकार से आती है, उसकी चाल करना, कौन सा क्या, मतलब हमारे साथ हम जब बैठ के जब करते थे तो ये सब नाटक करते थे कि कौन से सर कैसे करते हैं करना, किस प्रकार से मारते हैं, किस प्रकार, ये सब क्या है? नकल करना। मतलब क्या करना? सामने वाले की हंसी करना। नहीं करते हम नकल, हैं? मान लो कोई एक शिक्षक थोड़े तुतलाते थे तो उनके तुतलाने वाली भाषा में हम बोलते थे, ये हंसी है सामने वाले की। अगर उसकी कर्म के उदय से वो बेचारा नहीं बोल पा रहा है ना, वो तुतला रहा है, अब आप क्या कर रहे हो? अब वो तो नहीं है, लेकिन उसके तुतलाने थोड़ा थमल लो भैया, थला ऐता तल लो भैया, अब ऐसे करके अगर हम बात बोल रहे हैं और सब लोग हंस रहे हैं, क्या है ये? अरे तेरा पुण्य है, तेरा पुण्य है तो आज तुझे जबान अच्छी मिली है, सुस्वर नाम कर्म का उदय। काय को दुस्वर नाम कर्म का बंद कर रहा है? आगे बोल भी नहीं पाएगा, गूंगा होगा, गूंगा। आज उसके तुतलाने को तू सबके बीच में हंसी उड़ा रहा है। लिख के रख दे, कर्म तेरे को नहीं छोड़ेगा, बाद में जबान भी नहीं मिलेगी, बाद में जबान भी नहीं मिलेगी, एक इंद्री में जाके उत्पन्न होगा। ध्यान रखना, अनंत अनंत बहुत तक बोल नहीं पाएगा, पेड़ बनेगा, वायु बनेगा, जलकायिक, अग्निकायिक, वनस्पतिकायिक बनेगा, बोलने की क्षमता भी नहीं रहेगी, मात्र एक इंद्री। ध्यान रखना, एक इंद्री ही बनोगे तुम। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया? कोई बेचारा कर्म के उदय से नहीं बोल पा रहा है, उसकी क्या करी? नकल करके उतारी। हाँ, वो तुतला रहा है बेचारा, तो उसकी तुतलाहट को तुमने सबके बीच में हंसी के रूप में उड़ाया, और इस उड़ाने के कारण आने वाले समय में निश्चित अगर मिल भी गया पंचेंद्रिय तुम्हारे पुण्य से, तो गूंगे होगे, तुम बोल नहीं पाओगे। क्या कारण? मैं आपसे पूछता हूं, मेरी बात का जवाब देना आप, कि क्या कारण है कि पूरा शरीर है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है? क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्या है ऐसा? उसने ऐसे ही कुछ काम किए होंगे, लोगों के जो बात होगी उसकी खूब हंसी उड़ाई होगी, कुछ ऐसा किया होगा, और उस हंसी पर, उस वजह से उस कर्म का उदय ऐसा आया, उस कर्म के उदय से आज वो गूंगा है। क्यों गूंगा है? क्या कारण है गूंगा होने का? क्या उसने ऐसा किया इसीलिए गूंगा है वो? उसका यही कारण है कि गूंगे पने का कारण, और गूंगे पने का हेतु क्या आएगा? उसका हेतु निश्चित रूप से यही है कि निश्चित उसने अपने जीवन में इस प्रकार का कार्य किया। सब करना अपने जीवन में बंधु, लेकिन किसी की हंसी मत उड़ाना। और हंसी से तीव्र पाप कर्म का बंध होता है, वो कर्म हमें छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो कर्म आएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अगर सम्यक दृष्टि हैं, अगर हम सम्यक दृष्टि है ना, अंतर मुहूर्त बाद कर्म किया उदय का बंध। अगर आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो, बोलो। सब सम्यक दृष्टि हो सब सम्यक दृष्टि, तो ध्यान रखना, कहते हैं आगम में जो लोग सम्यक दृष्टि होते हैं, जो लोग सम्यक दृष्टि होते हैं, वो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वो अंतः कोड़ा कोड़ी से अधिक कर्म नहीं बांधते। कितने कोड़ा कोड़ी से? अंतः कोड़ा कोड़ी। इससे ज्यादा कर्म का बंध सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सम्यक्त्व है। सम्यक दृष्टि महाराज बोलते हैं किसको? ये तो बता दो पहले। देव, शास्त्र,
और गुरु के सामने ही अपने इस मस्तक को झुकाना, उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। दुनिया की सब ताकत एक तरफ, पर मेरा माथा कहाँ झुकेगा? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के सामने। इसके अलावा मैं अपना माथा कहीं नहीं झुकाऊंगा, बिल्कुल वहीं झुकाऊंगा। उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। अगर आप लोग सम्यक दृष्टि हो तो ध्यान रखना, कभी भी अपने इस माथे को खोटा रेल मत बनाना, कहीं मत झुकाना, कभी मत झुकाना। कुछ भी हो जाए कहीं भी नहीं, आप निश्चिंत। ये हमारे चंदा प्रभु भगवान है यहाँ के ठिकाना, ये सब आपकी जितनी पीड़ाएं कष्ट बाधाएं दूर कर देंगे। तो बात चल रही थी देवशास्त्र गुरु की, और मैं आप सबसे बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि बना लोगे। तो क्या बात चल रही थी? जो सम्यक दृष्टि होता है वो कर्म का बंद तो सब करते हैं, जब तक मोक्ष नहीं, जब तक कर्म, उसकी अबाधा अंतर्मुहूर्त बाद उसका कर्म का उदय चालू हो जाता है। कितनी देर बाद? अंतर्मुहूर्त बाद, मतलब 48 मिनट बाद अभी का कर्म का बंद आपका उदय में आना चालू होगा। कितनी बार? अंतर्मुहूर्त बाद, मतलब आपने अभी कुछ बांधा, अंतर्मुहूर्त बाद उसका उदय में आएगा। इसलिए अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो निश्चित मान के चलना, कहीं आपने किसी तोतले को तुतलाने वाली भाषा में हंसी उड़ा दी, वो हंसी का परिणाम ये निकलेगा कि हो सकता है अभी कुछ समय पश्चात वो कर्म का उदय आए और आपकी वाणी ही चले जाए। आप खुद तुतलाने लग जाओ, आप खुद बोल नहीं पाओ, आप खुद हकलाने लग जाओ। ये हो सकता है कि आपकी बुद्धि चली जाए, क्षोभसम चला जाए और आप बोलना तो चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाओ। हाँ, लोग बोलते हैं आखिरी में बोल नहीं पाते लोग। मैंने कहा उन्होंने खूब लोगों की हंसी उड़ाई होगी, बुराई करी होगी, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। अंत समय में प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण है कि प्रभु का नाम जीवन भर लिया लेकिन अंत समय में प्रभु का स्मरण नहीं हो रहा है, उच्चारण नहीं कर रहे, नमोकार मंत्र का पाठ नहीं कर पा रहे। ध्यान रखना, अगर आपने हंसी उड़ाई है, आप अंत समय में प्रभु का नाम भी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? जिंदगी भर आपने उसी को किया है, तो उसका परिणाम तो अंत समय में आपको भुगतना पड़ेगा। निश्चित मान के चलना। तो मैंने आज आपको इतना ही कहा है। इस बहादुरपुर के हाथ से आपको क्या बोला है? क्या करना है? हंसी करने के स्वभाव को छोड़ना है। मैं मान रहा हूँ अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। सब लोग छोड़ रहे हैं? बोलो हाँ या ना? पक्का? सब करना, पर किसी पर हंसना मत। नहीं हंसोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये बहादुरपुर का हाँ बोल रहा है। और मैं कल आप सब जितने सबको ले आना, कल बहादुरपुर वाले जितने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है बहादुरपुर वालों में दर्प, अभिमान। कल मैं आप लोगों से अभिमान पर चर्चा करूंगा। क्या अभिमान कहलाता है? प्रयास करूंगा आपके ईगो को छोड़ने का, आपके अभिमान को छोड़ने का, ताकि आपका मान छूट गया तो आप सम्मानजनी स्थिति में पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं सम्मानजनी। तो बहादुरपुर की परिभाषा याद रखना। बहादुरपुर का बा बोल रहा है बहस याद कर लो भैया सब लोग। बहस करने के स्वभाव ने जीवन को अदमय बनाया है। हाँ बोल रहा है हास्य, हंसी करने के स्वभाव ने जीवन को देशमय बनाया है। दर्प, अभिमान करने के स्वभाव ने भी जीवन को क्लेशमय बनाया है। रंज, दुश्मनी करने के स्वभाव ने जीवन को दुखमय बनाया। पुरुषार्थ नहीं करने के स्वभाव ने जीवन को कष्टमय बनाया है। और रखवाली करने के स्वभाव ने जीवन को पापमय बनाया है। आज हंसी की बात, कल दर्प की बात अपन करेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। स्टाइल में बनाई है कोई मैक्सिकन